आदमी की ज़िंदगी में सुख और दुख हमेशा आते रहते हैं। कोई दुखी है औलाद से, तो कोई दुखी है पैसे से। अगर पैसे से दुखी है तो वो औलाद से सुखी नहीं है, और अगर औलाद से सुखी है तो फिर वो पैसे के लिए दुखी है। और औलाद अगर पैसे से सुखी है तो फिर वो स्वास्थ्य से दुखी है। ये जो सुख है, ये सुख भी एक एज के हिसाब से, उम्र के हिसाब से बदलते रहते हैं। आइए हम वर्णन करेंगे कि सुख किस प्रकार एक उम्र के हिसाब से बदलते रहते हैं। मैंने सुना है कि एक मुसाफिर खाने में 3 यात्री मिले। एक लगभग यही 60 से 65 साल वर्ष का एक बुड्ढा था, और दूसरा लगभग 45 साल का अधेड़ व्यक्ति होगा, और एक जो तीसरा था वो लगभग 30-35 साल का जवान था। तो तीनों सफ़र कर रहे थे और आपस में बातचीत कर रहे थे। तो यहाँ प्रश्न उठा के ये जो सुख होता है, सुख वो हमेशा एक एज के हिसाब से या उम्र के हिसाब से बदलते रहते हैं। तो वो तीनों व्यक्तियों में बहस चालू हुई। तो उसमें जो एक जवान व्यक्ति 30-35 साल का था, तो उसने अपनी दास्तां सुनाई। तो उसने कहा कि देखिए, मैं एक रात एक ऐसी स्त्री के साथ मैं बिताई जो वो अति सुंदर थी, बहुत ही सुंदर थी। शायद इस संसार में नहीं हो सकती। और जो सुख मैंने उस स्त्री में देखा, वो शायद उसका वर्णन करना अवर्णनीय है, उसका वर्णन हम कर नहीं सकते। तो वहीं पास में बैठे हुए जो उससे थोड़ा उम्र में ज़्यादा था, 45 साल का लगभग था, तो उसने कहा, अरे छोड़ो, ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो बहुत सी स्त्रियां मैंने देखी हैं, ये सब अवर्णनीय हैं, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जो सुख मालूम पड़ते हैं कुछ अवर्णनीय नहीं है, सुख भी नहीं है। सुख मैंने जाना है कल रात, जो मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार का सुख होता है। उसने कहा कि मैं एक राजभोज में आमंत्रित हुआ, एक फंक्शन था, वहाँ वो उसको आमंत्रित किया गया था। तो वो बोला, मैं उस राजभोज में जब गया तो वहाँ पर बढ़िया बढ़िया पकवान थे, अच्छे अच्छे तरीके के, स्वादिष्ट बढ़िया थे, जिनका मैंने भोजन किया और उनका स्वाद लिया। तो जो उनका स्वाद मेरे को इतना बढ़िया लगा, वो शायद कभी जीवन में मैंने नहीं लिया होगा। तो मेरा सबसे बड़ा आनंद वही था, सबसे बड़ा सुख मेरे को वही लगा। तो दूसरा जो व्यक्ति था, तीसरा, वो लगभग 60 साल का था। तो 60 साल के आदमी ने कहा, अबे ये भी बकवास है, ये भी कोई सुख नहीं है। असली बात तो मैं आपको बताऊंगा, मुझसे पूछो। वो बोला कि यार, मैं आज बाथरूम में गया तो आज सुबह ऐसा दस्त हुआ, पेट मेरा पेट जो इतना बढ़िया साफ हुआ, ऐसा आनंद मैंने कभी नहीं जाना। उसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं, वो भी अवर्णनीय था। तो भाई, बस संसार के सब सुख ऐसे ही हैं, उम्र के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन
तुम ही भूल जाते हो। 30 साल की उम्र में काम वासना बड़ा सुख देती है, मालूम पड़ती है कि हमेशा बस यही सुख बना रहेगा ज़िंदगी में, पूरा जब मृत्यु तक बस यही सुख मिलता रहेगा। और इतना बढ़िया लगता है उस टाइम कि शायद जन्नत में है। और जब थोड़ी और एज बढ़ती है, 40 से प्लस होती है, 45 साल की उम्र में, तो उसमें क्या होता है, उस उम्र में भोजन बड़ा सुखदायी होता है, स्वाद उसमें उस टाइम बड़ा अच्छा लगता है, वो ज़्यादा सुखद महसूस किया जाता है उसको। इसलिए अक्सर ये जो 40-45 साल के जो आदमी होते हैं वो लगभग शायद मोटे होने लगते हैं। और फिर उसके बाद जब 60 साल के करीब आदमी पहुंचता है तो फिर उसको थोड़ी दिक्कतें आने लगती हैं पेट में। कभी पेट साफ नहीं होता है, कभी हाजमा नहीं होता है, कभी कुछ वगैरह वगैरह। तो उनको शायद भोजन में कुछ इतनी रुचि नहीं रहती है, बस उनका जो है पेट ठीक से साफ हो जाए, बस उनके लिए वही बड़ा आनंद में होता है। तो जो समाधि सुख मिलता है वह किसी और चीज़ में नहीं। तीनों ही ठीक कह रहे हैं, क्योंकि संसार के सुख बस ऐसे ही हैं, और इन सुखों के लिए हमने कितने जीवन निकाल दिए, कितने बार जन्म लिए, कितने बार मृत्यु हुई, और ये मिल भी जाए तो भी कुछ नहीं मिलता। क्या मिलेगा? कुछ नहीं। ऐसे तो ये तो एक भेल चक्कर के समान है, जो कि आदमी मरता है, जीता है, चलता रहता है, लेकिन खुद के लिए कुछ नहीं करता, बस आनंद खोजता रहता है। ये सांसारिक जो आनंद है, शरीर के लिए जो आनंद खोजता रहता है, बस